कि हर बार जब बाढ़ घर को छू जाता है, घर की दहलीज को, तब आप लोग बचाने के लिए आते हैं। उससे पहले क्यों नहीं ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, ये कोई गाड़ी और कोई व्यक्ति को रोकने के लिए नहीं है। ये एक आज निशान के तौर पर लगाया गया है कि अगर आप उधर जाते हैं तो खतरा जो है आपके सामने हो सकता है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कपाली नगर परिषद के बोर्ड से थोड़े से आगे में, और मेरे पीछे ये जो भी एरिया आप देख रहे हैं, जहां तक भी कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, ये सारा जलमग्न हो गया है। और पुलिस के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा एक बैरिकेड लगाया गया है, और लगातार जो है कपाली टीओपी के लोग यहाँ मौजूद हैं कि यहाँ से लोगों को रोका जाए, क्योंकि कई लोग हैं जो बाहर से आए होंगे और उनको पता नहीं होगा कि आगे जो है ज़मीन जो अब है वो जल के नीचे आ गई है, और आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। उनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है, और लगातार लोग जो है यहाँ पर तैनात हैं कि उनको रोका जाए। और एक जो है नंबर भी जारी किया गया है कपाली नगर परिषद के द्वारा कि अगर आपको कोई भी बाढ़ से संबंधित दिक्कत है तो आप कॉल करें, और जो है कपाली नगर परिषद के लोग आपको आएंगे और आपकी मदद के लिए वहां पर खड़ा रहेंगे। और इस वक्त जो लोग आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये कपाली नगर परिषद के ही कुछ लोग हैं। इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि क्या माहौल होने वाला है। आप लोग लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं और पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार बाढ़ की स्थिति कितनी प्रभावित करेगी लोगों को? देखिए 2000 साल 21 में भी एक बाढ़ आया था। बाढ़ में बहुत सारे घर जो है प्रभावित हुए थे और डूब भी गए थे। इससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। इससे उस समय भी हम लोगों के द्वारा जो है शिविर का स्थल का किया गया था, स्थल बनाया गया था, शिविर बनाया गया था, जिससे जो है लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया था। उसके लिए हम लोग इस बार भी पूरी तरह से तैयार हैं। और किसी भी तरह की कोई भी लोगों को अगर दिक्कत परेशानी होती है, जैसा कि आपके माध्यम से भी अभी बताया गया कि 2 नंबर हम लोगों ने पब्लिश किया है। कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा आदेश जारी किया गया है, टीम गठित किया गया है, ठीक है? 4 जगह शिविर बनाया गया है, जिससे जहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करके हम लोगों ने रखने का प्रबंध किया है। तो हम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध है कि किसी भी तरह का किसी भी लोगों को अगर परेशानी है, तो आप लोग हम लोगों को ज़रूर सूचना दें। हम लोग 24/7 आप लोगों के लिए ही जाग रहे हैं। आपके माध्यम से ही मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग रात भर पूरे कपाली क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। जगह-जगह जा कर के देख रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग अभी भी अगर नहीं निकले हैं अपने घरों से, तो निकलिए। हम लोगों के पास में सारी व्यवस्था है, वाहन के द्वारा हम लोग आप लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे ये करेंगे, स्थानांतरण करेंगे। परेशानी नहीं काफ़ी होगी। सराहना करता हूँ आपके जी, काम की, और जो है कपाली नगर परिषद की जो लोग आप लोग जो कर रहे हैं, जी। क्योंकि रात के अभी करीब 3:30 बज रहे हैं, भोर हो गया है, और इस वक्त भी आप लोग जगे हुए हैं और हमारे लिए यहाँ खड़े हैं। लेकिन एक सवाल है मेरा कि हर बार जब बाढ़ घर को छू जाता है, घर की दहलीज को, तब आप लोग बचाने के लिए आते हैं। उससे पहले क्यों नहीं लोगों को अलर्ट करते हैं कि जो कि बाढ़ आने वाला है, या फिर उनको उससे पहले क्यों नहीं सुविधा दे दी जाती है कि उनकी जो जान की हानि है होने वाली है, उससे पहले वो खुद को बचा पाएँ? देखिए, हम लोगों का प्रयास हमेशा से शुरू से रहता है। आज हम लोग सुबह से ही जैसे जल स्तर बढ़ रहा था नदी का, और जैसे चांडिल का और उड़ीसा का जो डैम का पानी जो खोला गया, उससे पहले ही हम लोगों को जैसे जानकारी प्राप्त हुआ, वैसे हम लोगों ने अनाउंसमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अनाउंसमेंट स्टार्ट करने के बाद में हम लोग बैरिकेडिंग स्टार्ट कर दिया। जहाँ से जैसे बढ़ा, देखिए हम लोगों के उस पार भी नाला के उस पार भी बैरिकेडिंग है और इस पार भी है। और जहाँ तक रहा बात आपका सवाल जो रहा पहले से क्यों नहीं तैयार है, पहले से भी हम लोग का जितने बड़े नाले हैं, उसकी साफ-सफाई हम लोगों ने सुनिश्चित करी। पूरे बड़े नालों को हम लोगों ने साफ-सफाई कराया, ठीक है? और कच्चे मकानों का हम लोगों ने ये किया, जाँच किया, और कच्चे मकानों में जितने भी लोग प्रभावित थे, जितने भी लोग रह रहे थे, 1-2 जगह जो गिर गया है मकान, उन लोगों से भी प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन लिया। और हम लोगों से जो भी सरकार का सुविधा मिलता है, लोगों के तक पहुँचना चाहिए, हम लोगों का प्रयास रहता है कि लोगों तक मिले और उनको लाभ ज़रूर से मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पहले ही कहा कि मैं बहुत सराहना कर रहा हूँ कि आप इतनी रात में हमारे लिए खड़े हैं, और 2 साथी और भी हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा मैं? अंकित कुमार। आपका नाम मैं नहीं जान पाया। जी, जी, जी। मेरा नाम मोहम्मद सैफ अंसारी हुआ। जी। कपाली नगर परिषद में पर्यवेक्षक के रूप में मैं कार्यरत हूँ। आपका नाम सर? आर्यन हुआ। तो 3 लोग हैं कपाइल नगर परिषद से, और लगातार जो है हमारे लिए लगे हुए हैं। और हालाँकि इन्होंने जैसे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, वह आवास योजना, ऐसे कई आवास योजना हर सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन सत्य बात यही है कि जब आप आयोजना के लिए, उस योजना के लिए अगर आप जाएँगे साइबर कैफ़े में, या फिर आप प्रयास करेंगे, तो जो
दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि इससे तो बढ़िया मैं बाढ़ में डूब जाता, क्योंकि मैं उसका खुद भुक्तभोगी हूँ। काफ़ी परेशानी होती है। एक आम आधार कार्ड बनाने में जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो कहने योग्य नहीं है। जो किए होंगे, जो पहुँचे होंगे, उनको ये चीज़ें पता होंगी। हालाँकि अभी भी एक ऑप्शन है, बाढ़ का समय है, अभी लोग बचाने के लिए ये लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। लोगों से अभी भी निवेदन है कि आप अगर घर में हैं तो उससे बाहर निकल जाइए। आप अपने लिए एक स्वयं स्थान ढूँढिए, क्योंकि कोई भी आपके लिए तब तक ही खड़ा होगा जब तक आप खुद के लिए पहले खड़े ना हो जाएँ। और सरकार से हमारी निवेदन है कि जो आप योजनाएँ लाते हैं, एक और योजना लाइए कि घर जाके जैसा कि कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली सरकार के द्वारा ये बातें रखी गई थी कि आपके घर कर्मचारी जाएँगे और आपके कार्य पूरे करेंगे। जैसे कि बीएलओ जाते हैं और इलेक्शन के समय लेते हैं डेटा, उसी तरीके से वो योजना लाई गई थी। शायद लागू हुआ कि नहीं मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन ऐसी भी योजनाएँ सरकार के द्वारा लागू करनी चाहिए कि लोग आपके घर जाएँ, आपका ब्यौरा लें और अबुआ आवास योजना और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसी योजनाओं को जो है धरातल पर लागू कर दिया जाए। हालाँकि अभी बाढ़ का मौसम है, अभी फ़िलहाल सबसे यही निवेदन है कि 2 नंबर जारी किए गए हैं कपाइल नगर परिषद द्वारा, और लगातार कपाइल नगर परिषद और कपाली टीओपी आपकी सेवा में हाज़िर है यहाँ पर। ये रास्ता जो है बंद है, यहाँ से सीधे आप डोबो को जुड़ते थे, तो इस रास्ते ना जाएँ, उस साइड से भी रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी गई है। अपनी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आप स्वयं लें और बाढ़ में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी उठाएँ।